सुप्रभातम सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा द्वादश विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत पाठ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो एक आदर्श कवि के नाम पर जाने जाते हैं। इलाहाबाद के बहुत ही सुंदर उदाहरण कवि रहे हैं। और ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका शीर्षक है, आप देख सकते हैं शीर्षक हम यह बताए हैं, ये गीत कवि हरिवंश राय बच्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस गीत का उद्देश्य कवि के एकाकीपन या एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। अगला है पत्नी वियोग के बाद का जीवन, रहस्यमय इलाहाबाद का दर्शन हम सभी को करवा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में जो सच्चाई है उनको उजागर किए हैं बड़े ही सुंदर ढंग से। उनके पंक्ति को आप सुनेंगे और उनके बाद उसके अर्थ और शब्दार्थ से भी हम लोग परिचित होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझना है अर्थ क्या है। पहले शब्दार्थ देखिए, पथ। पथ का अर्थ हम यहाँ पे लिखे हैं, पथ का अर्थ होता है रास्ता, जिसको हम लोग राह भी कहते हैं। मंजिल, मंजिल का अर्थ हो गया लक्ष्य। और पंथी, पंथी का अर्थ होता है राही। ढलता है, इसका अर्थ है समाप्त होता है। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। और इस गीत के जो गीतकार हैं, रचयिता है, वो है हरिवंश राय बच्चन। प्यारे बच्चे जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी। इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका अर्थ है कवि जीवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि रात शाम होते ही देख करके यात्री बड़ी तीव्र गति से चलने लगते हैं। किस लिए चलते हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, उसकी मंजिल समाप्ति की होती है, समाप्ति की ओर होती है। तो मंजिल अपने घर तक पहुंचना, मंजिल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर है। इस कारण वो थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी प्रतीत होने लगता है। रात होने पर पथिक को अपने यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। इसलिए थकित शरीर में उसका उल्लासित, तरंगित और आशान्वित मन उनके पैरों की गति को कम नहीं होने देता है। अर्थात उसके पैर में आज भी हौसला है कि हम अपने मंजिल तक पहुंच करके ही दम लेंगे। इस छोटी सी पंक्ति का विशेषताएं क्या है? कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्यारे बच्चों जानिएगा, जब एक ही शब्द बार बार आता हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। धीरे धीरे, जोर जोर, आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी जल्दी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा जो है सरल है, सहज है और भाव अनुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जीवन के बीम के रूप में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का अनुभूति हुई है। अब वियोग श्रृंगार क्या होता है? एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग में जो सामने होते हैं उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, है ना। और वियोग जो दूर में होते हैं, जिसके आशा प्रशंसा में
हम समय काट रहे होते हैं, इसको वियोग कहते हैं। जो पंथी है अभी अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण यहाँ वियोग हुआ है, दूसरे अंतर मन से कर सकते हैं। कवि के बिछड़े हुए मन, कवि के बिछड़ी हुई अर्धांगिनी पत्नी प्रिया के मन के ओर जो उत्साहित उसका मन है, आज एकाकीपन जीवन जी रहे हैं, उसके प्रति जो भाव है वो भाव को यहाँ समेटा गया है। न कहत नतत रिझत खिजत मिलत लजियात, भौन भवन में करत है मौन भवन में घोर, भौन भवन में करत है नैनन सो नैनन की बात। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। जो सामने होते हैं किस तरह से ये आंख की ओर इशारा होता है, और जो दूर होते हैं तो किस तरह की बात होती है। तो दूसरा हो गया, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ से झांक रहे होंगे, नीड़ से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी ढलता है। देखिए बच्चे प्रत्याशा में हो गया। अब उदाहरण लिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण कि अगर यह पर घोंसला है, इस घोंसले पर यदि कुछ बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत आशा लेकर के रहते हैं। आशा किस लिए लेकर के रहते हैं, इसलिए बच्चे आशा लेकर के हैं, उसकी मम्मी और पापा जो है दाना चुगने के लिए सवेरे ही चले गए हैं, और शाम ढलते ही सूर्यास्त होते ही वो अपने घोंसले पर चले आते हैं। बच्चे को बहुत उम्मीद है कि मेरे माँ पिताजी आते ही होंगे, हमारे लिए बहुत सारे खाना लाते ही होंगे, इसलिए यहाँ पर प्रत्याशा शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, जिसको हम लोग तृष्णा भी कह सकते हैं, लालसा भी। यहाँ आशा है। तो कवि क्या कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, ये कह रहे हैं, कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले पर पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उनके पंखों पर तेजी से आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने पैरों में यानी घरों तक पहुंच जाना चाहते हैं। आप सभी कभी बाबा धाम कांवड़ लेकर के गए होंगे। 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो सुल्तानगंज से जल चढ़ा करके जब बाबा बैजनाथ धाम की ओर हम प्रस्थान करते हैं, तो जब मंदिर एकदम सामने होती है, पैर जवाब देने लगता है। लेकिन जैसे मंजिल का हम लोग का आभास होता है कि बहुत सामने ही है, ना जाने पैरों में थकान सब दूर हो जाता है और हम बहुत जल्द ही बाबा के धाम तक पहुंचने की और उत्साहित होते हैं। ऐसे ही प्रकृति का उदाहरण लेकर के कवि ने बड़ा सुंदर यहाँ चित्रण किया है। क्या चित्रण किया है कि चिड़िया भी अपने दाना चुगने के लिए दिन भर बहुत दूर तक उड़ान भरती है और शाम ढलने से पहले ही अपने घोंसले पर चली आती है। और इधर बच्चे भी बहुत आशा में हैं, प्रत्याशा में हैं कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, हमारे लिए बहुत सारे भोजन लाएंगे। वो अपने घोंसले से चोंच को निकालते हुए बाहर की ओर देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि माँ पिताजी किधर से आएंगे, कब आएंगे। ये बात बड़ा ही सुंदर बातों को वर्णन किया है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पद को सुनना है। यहाँ पर देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसे जो पद है इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। यहाँ वात्सल्य भाव की व्याघ्रता सभी प्राणियों में दिखाई जाती है। जो माँ बेटे का प्रेम है वो वात्सल्य रस होता है, उसका ये बड़ा जीता जागता उदाहरण देखने को बात मिल रहा है। पक्षियों के बच्चे द्वारा घोंसलों से झांकता गति एवं दृश्य बीम उपस्थित होता है। तत्सम शब्दावली की भी प्रमुखता है जो संस्कृत शब्द के हैं। जल्दी जल्दी में भी पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। हाँ बच्चों याद रखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी किए हैं। जिस मानक हिंदी का प्रयोग आज हम लोग अपने किताब पत्र पत्रिकाओं में करते हैं, ये शुद्ध और मानक हिंदी का प्रयोग अभी जो हो रहा है, इसका यदि वंशज कहेंगे, इसकी यदि पीढ़ी कहेंगे तो वो खड़ी बोली का है। खड़ी बोली के ऊपर अभ्रंश है, पाली है, इस तरह से उसका भाषाओं का रूपांतरण होते होते आज हम शुद्ध हिंदी की ओर आए हैं। तो कवि जो जिस समय के दौर था, उस समय के दौर में कवि की जो भाषा रही है वो भाषा आप सभी को याद रखना चाहिए। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसलिए खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से हम देख सकते हैं।
अब अगला है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें देखना है विकल। विकल का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, विह्वलता का अर्थ होता है बेचैनी, भाव या आतुर भाव। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि इस संसार में वो अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा। कवि बड़ा दुख मन से, अंतर्मन की बात को प्रकट कर रहे हैं कि कवि के जीवन में कोई रहा नहीं। वो कहते हैं उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा में नहीं करता, वो भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने की कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर भी उसके पैर शिथिल हो जाते हैं कि अगर हम दौड़ लगाएं तो किसके लिए, मंजिल प्राप्त जहां मंजिल है वहां पर मेरी कोई आशा ही नहीं है। पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन जल्दी ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना से उसे अशांत कर देती है। इसे उसका हृदय पीड़ा में बेचैन हो उठता है। इस प्रकार से उसका मन जो है, जो उत्साहित मन है, वो उत्साहित मन बीच में ही रुक जाता है। आगे के लक्ष्य को देख करके वो रुक जाता है। अब यहाँ पर समझना है, इस पद का विशेषताओं को सुनना है। कभी एकाकीपन जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया है। सरल भाषा, सहज और भावना अनुकूल खड़ी बोली के मन में निम्नलिखित प्रश्न उद्गित होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कर्म से, मन से इसको जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग का प्रेम पाता रहूं और आगे कुछ काम करता रहूं। Subscribe now and press the bell icon.